हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कामरान अली है और आप देख रहे हैं कैम मेडिकल एजुकेशन। वेलकम टू आवर चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कामरान अली है और आप देख रहे हैं कैम मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोविड से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या है, मेजर वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19 का आज तक कौन कौन से मेजर वेरिएंट दुनिया में आए हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम, न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19 जो आज का हमारा मेन बुनियादी टॉपिक है कि अभी दुनिया में कौन सा उसका नया वेरिएंट आया है जो दुनिया में तबाही मचा रहा है और दुनिया में ख़तरे की घंटी बजाई हुई है, लाल घंटी बजी हुई है। पूरी दुनिया अभी उसके SOPs फॉलो करना पूरी दुनिया ने स्टार्ट कर दिया है। डेवलपमेंट कंट्रीज़ ने खास करके चाइना, रशिया, UK, USA, जापान, ताइवान, इन काफ़ी कंट्रीज़ ने इसके SOPs को फॉलो करना या लोगों पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ BF17 वेरिएंट, BF17 म्यूटेशन, BF7 जो न्यू है वो म्यूटेट कैसे हो रहा है, BF7 अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में कैसी तबाही मचा रहा है। और एक मैं चार्ट दिखाऊंगा, चार्ट ऑफ न्यू केसेस ऑल ओवर वर्ल्ड। चार्ट में दिखाऊंगा आपको जिसमें पूरी दुनिया में जो पिछले दिसंबर 2019 से लेके दिसंबर 2022 तक जो केसेस आए हैं कोविड के वो, और अभी जो न्यू वेरिएंट के दुनिया में जिन जिन मुल्कों में कितने कितने केसेस आए हैं, कितनी कितनी डेथ्स हुई हैं, कितनी कितनी मौत हुई हैं और क्या क्या वो तबाही मचा रहा है, वो भी आपको उस चार्ट में मैं दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस क्या है ये सबको पता है। 2 मिनट का इसमें ओवरव्यू दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कोरोना वायरस कोविड-19 डिजीज़ है, एक इन्फेक्शन है जो कि सांस एक इसका नाम इसको दिया गया था SARS, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, जो कि एक रिस्पायरेटरी सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब बीमारियों का गुच्छा होता है। रिस्पायरेटरी डिजीज़ कहलाती हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक में ये सिंड्रोम होता है या ये अपना असर दिखाता है। ये वायरल डिजीज़ है। मोस्ट पीपल हु फॉल सिक with COVID-19 will experience mild to moderate symptoms and recovered without special treatment. However, some will become seriously ill and require medical attention. काफ़ी पीपल्स SOPs के मुताबिक WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक 90 to 95%, 97% तक लोग जो हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के साथ खुद ही सही हो जाते हैं इस कोविड में। या तो कई काफ़ी पेशेंटों को या काफ़ी जो बंदे इससे इन्फेक्टेड होते हैं उनको कोई सिम्टम ही नहीं होता। थोड़े से कोई खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो गया उसके बाद ये खुद ही सही हो जाते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के बगैर। हाँ, कुछ हमारे जो लोग हैं या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, वो हम आगे बताएंगे इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ क्या होता है। वो इसमें सीवियरली या सीरियसली इल हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है या तो मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है उनको। मेजर वेरिएंट्स जो आज तक दुनिया में आए हैं, ये आप नीचे तस्वीर में देखेंगे, ये सारे जो भी नाम है ये टोटल मेजर वेरिएंट हैं। लेकिन जो बड़े बड़े दुनिया में जिन्होंने वेरिएंट ने तबाही मचाई है उनमें से सिंस द बिगनिंग ऑफ द पेंडेमिक, इस बीमारी की बिगनिंग, पेंडेमिक मतलब उस बीमारी को बोलते हैं जो वर्ल्ड वाइड हो, पूरी दुनिया में हो। इस पेंडेमिक के दौरान सीन अ नंबर ऑफ प्रोमिनेंट वेरिएंट्स, काफ़ी हमने वेरिएंट देखे, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा और तबाही जिन्होंने मचाई इसमें अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा एंड ओमिक्रॉन, ये 4 वेरिएंट थे जिन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। अब आ जाते हैं न्यू, जो आज का हमारा टॉपिक है, न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19। इस न्यू वेरिएंट कोविड-19 में ओमिक्रॉन जो हमने पीछे देखा कि बिगेस्ट वेरिएंट है, उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। सिंस द COVID-19 variant Omicron emerged in late 2021 के एंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो सामने आया। इट इज़ रैपिडली इन्वॉल्व इनटू सब वेरिएंट्स, ये इसने जल्दी जल्दी अपने आप को म्यूटेट किया और अपने, ऐसा समझ ले सब वेरिएंट बोलते हैं कि इसने जल्दी जल्दी अपने बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए या अपने सब वेरिएंट बनाना शुरू कर दिए। वन ऑफ द वेरिएंट BF7, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके जो सब वेरिएंट्स थे वो पहले जो इस ओमिक्रॉन के साथ आए वो BF1 था, BF2 था, BF5 था, और अब BF7 हैज़ रिसेंटली बीन आइडेंटिफाइड
is the main variant spreading in Beijing and is contributing to a wider surge of COVID infection in China। अब BF7 जो है वैसे तो तबाही दुनिया में मचा रहा है, लेकिन ये मैंने 2 कंट्रीज़ को फोकस किया है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है अभी। BF7 जहाँ से इसके इनिशियली या स्टार्टिंग वाले केसेस सामने आए बीजिंग से और चाइना से, ये इसने अपनी तबाही मचाना शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स फ्रॉम चाइना इंडिकेट BF7 हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फेक्शन एबिलिटी out of Omicron subvariants in the country, being quicker to transmit than other variants, having a shorter incubation period, and with greater capacity to infect people who have had a various previous कोविड इन्फेक्शन और बीन वैक्सीनेटेड और बोथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो BF7 है वो स्ट्रॉन्ग, सबसे जो ओमिक्रॉन के सारे बच्चे थे या सारे सब वेरिएंट थे उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इसकी जो डिजीज़ ट्रांसमिट करने की सलाहियत है वो भी उन सारे जो उसके सब वेरिएंट्स हैं उनसे ज़्यादा है और फास्टर है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो शॉर्ट है प्रीवियस से, क्योंकि प्रीवियस जो होते थे उनका इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज़ होता था। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 10 डेज़ है, वो हम नीचे देख रहे हैं। और ये इसकी जो इन्फेक्शन की सलाहियत है वो ग्रेटर कैपेसिटी टू इन्फेक्ट पीपल हु हैव हैड प्रीवियस, हाँ ये इसकी जो इन्फेक्शन फैलाने की कैपेसिटी है वो जो प्रीवियस जिनको कोविड हो चुका है या जो वैक्सीनेटेड बंदे हैं या जिनको पहले कोविड भी हुआ है और उन्होंने वैक्सीन भी करवाई हुई है, उन सब बंदों में ये सीवियरली इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और रैपिडली ट्रांसमिट हो रहा है, तेज़ी से ट्रांसमिट हो रहा है और उनको सीवियरली इल भी कर रहा है। इट हैज़ अ शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है बीमारी का इस वायरस का वो शॉर्ट है बिल्कुल ही दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले में। इट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन एट अ फास्टर रेट, ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर रहा है दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले में फास्टर रेट पे। दिस मीन एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल कैन ट्रांसमिट द वायरस टू एन एवरेज ऑफ 10 to 18.6 पीपल, मतलब कि ये जो एवरेज औसतन 10 से 18 लोगों के एक जिसको कोविड हो गया है या BF7 से इन्फेक्टेड बंदा है वो 10 से 18 औसतन लोगों को ये वायरस अपने में से ट्रांसमिट करके दे रहा है उनको। पेशेंट्स टेस्ट नेगेटिव पोस्ट इन्फेक्शन इन 7 to 10 डेज। इसके जो नेगेटिव आने का रेशो है या 7 to 10 डेज़ के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद इसमें एंटीबॉडीज़ या जो इसका नेगेटिव टेस्ट है वो आ जाती है, इसकी कोविड के असरात ख़त्म हो जाना शुरू हो जाते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ द BF7 वेरिएंट, जो न्यू वेरिएंट है वो BF7 है, इसके साथ सिम्टम कौन कौन से हो रहे हैं। The symptoms of an infected with BF7 are similar to those associated with other Omicron subvariants, जो दूसरे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स हैं या उसके बच्चे हैं उन्हीं वाले सिम्टम्स हैं BF7 में भी हैं। प्राइमरीली स्टार्टिंग में क्या क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, जो आपके गला है वो ख़राब, सोर थ्रोट हो जाता है, फीवर हो जाती है, कफ हो जाती है, रनी नोज आ जाता है, फटिंग हो जाती है, मतलब थकावट महसूस होना। पेशेंट में हैव अ फीवर, कफ, सोर थ्रोट, रनी नोज और फटिंग अमंग अदर पीपल्स। ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए फीवर, कफ, सोर थ्रोट, रनी नोज और फटीग, ये कॉमन है, तकरीबन हर बंदे को हो सकते हैं, जिन को हुआ है या मेजॉरिटी में ये सिम्टम्स होते हैं। अमंग अदर सिम्टम्स, कुछ अदर सिम्टम्स हैं इनमें से, अ माइनॉरिटी ऑफ पीपल, मतलब कि कुछ चंद लोगों को, थोड़े से लोगों को इसके अलावा हट के दूसरे सिम्टम्स हो रहे हैं। कैन आल्सो एक्सपीरियंस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, उनको मैदा भी उनका ख़राब हो रहा है, आंतें भी ख़राब हो रही हैं, लाइक वॉमिटिंग हो रही है, उनको डायरिया हो रहा है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स माइनॉरिटी को हो रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी को जो हो रहे हैं वो फीवर, कफ, सोर थ्रोट, रनी नोज और फटीग हो रही है, थकावट वगैरह। BF7 में विल कॉज मोर सीवियर इलनेस इन पीपल विथ वीकर इम्यून सिस्टम। हाँ, ये बात जो मैंने पीछे बताई आपको
कि BF7 उन पेशेंट्स पे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है जो पहले से जिनका इम्यून सिस्टम वीक है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है। अच्छा, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हम किन्हें बोलते हैं? इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हम उन्हें बोलते हैं जो पेशेंट ऑलरेडी किसी डिज़ीज़ से फाइट कर रहे हों, किसी डिज़ीज़ में सफ़र कर रहे हों, जो आजकल कॉमनली ब्लड प्रेशर है, जिनको कोई ना कोई कोमार्बिड हो, जिनमें आजकल ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है, उसके अलावा किडनी डिजीज़ हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई। हार्ट का कोई भी पेशेंट हो उसको भी मतलब कि ये सीवियरली इल कर सकता है। मतलब कि किसी भी डिज़ीज़ की जो लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ हो उसकी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ये BF7 ज़्यादा अफेक्ट करता है या उनको सीरियसली इल करता है, फिर उनको हॉस्पिटलाइज करके मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। BF7 स्टडी से पता चला है कि BF7 जो है वो पिछले सारे जो वेरिएंट्स हैं उनसे ज़्यादा म्यूटेट है और उनसे ज़्यादा ताकतवर है। अ रिसेंट स्टडी एग्जामाइंड द न्यूट्रलाइजेशन of BF7 in sera, a component of blood that should contain antibodies from triple vaccinated healthcare worker। ट्रिपल वैक्सीनेटेड वो जिन्होंने 3 डोज अपने लगवा लिए हैं कोरोना वैक्सीन के, एज वेल एज पेशेंट इन्फेक्टेड ड्यूरिंग ओमिक्रॉन BA1 एंड BA5। ये BA1 एंड BA5 जो हैं वो ओमिक्रॉन के पिछले वेरिएंट्स हैं या उसके बच्चे हैं, सब वेरिएंट्स हैं। वाइव्स ऑफ द पेंडेमिक। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि इन्होंने एक टेस्ट स्टडी की, एक ग्रुप लिया बंदों का। कौन से ग्रुप बंदों का? जिनको ऑलरेडी ट्रिपल वैक्सीनेटेड बंदे थे और दूसरे वो बंदे जो इस वेरिएंट से ओमिक्रॉन के BA1 और BA5 से ट्रीटेड हुए थे या उनके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद थी। उनको जब BF7 ने अटैक किया तो ज़्यादा तेज़ी से उन पे अफेक्ट किया बनिस्बत दूसरे वेरिएंट्स के। मतलब BF7 जो है BF7 वो BA1 और BA5 से ज़्यादा तेज़ी से फैल भी रहा है और इन्फेक्ट भी कर रहा है बनिस्बत ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट से। आगे आ जाते हैं। BF7 अराउंड द वर्ल्ड। BF7 अभी तक जो दुनिया के किन किन मुल्कों में तेज़ी से बढ़ चुका है या बढ़ रहा है। BF7 हैज़ डिटेक्टेड इन सेवरल अदर कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और ताइवान, चाइना, हांगकांग, जापान, UK एंड सीवियर यूरोपियन कंट्रीज़ में सच एज बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड साउथ कोरिया। इन कंट्रीज़ में ये कंट्रीज़ इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन इनमें मेजर केसेस निकले हैं इसीलिए मैंने ये हाईलाइट किए। और कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो इस एक स्लाइड में या एक पेज पे नहीं आ सकती। इसी वजह से इन कंट्रीज़ ने कोरोना की जो पहले वाली SOPs थी वो सारी फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। एयरपोर्ट्स वगैरह पे अलर्ट जारी कर दिए अपने लोगों में, हॉस्पिटल्स वगैरह में, मतलब पूरे मुल्क में वही पिछली कोरोना वाली अलर्ट जारी कर दिए हैं और वैक्सीन पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। ये टोटल वर्ल्ड के केसेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक दुनिया में दिसंबर 2019 से लेके दिसंबर 2022 तक, ये मैंने कल डेटा लिया था 1 जनवरी 2023 को। तो अभी तक कोविड में WHO के चार्ट से ली हुई रिपोर्ट ये कि 66,49,95,403 कोरोना वायरस के टोटल केसेस हो चुके हैं। उसमें से 66,97,402 अभी तक दुनिया में डेथ हो चुकी हैं और 63,67,10,355 लोग इससे रिकवर हो चुके हैं। ये वर्ल्ड वाइड डेटा है। और अब जो मैं चार्ट दिखाने वाला हूँ आपको, उसमें मैंने फोकस किया है, ये तो पूरी मतलब के जो 2-3 सालों की रिपोर्ट है, ये कंट्री वाइज है, ये कंट्री है, टोटल केसेस हैं, न्यू केसेस हैं। अभी जो BF7 के केसेस हैं वो ये हैं सारे, और टोटल डेथ जो 2019 से लेके अब तक हुई हैं हर मुल्क के हिसाब से। ये मैंने सिर्फ उन्हीं मुल्क के 4 नाम लिए हैं जिनमें अभी BF7 वेरिएंट आया हुआ है। सिर्फ वही उन्हीं कंट्रीज़ के नाम मैंने मेंशन किए हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं लेकिन जिनमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं, न्यू केसेस, जैसे साउथ कोरिया, इसमें 32,000 केसेस,
57,527 केसेस निकले हुए हैं। ताइवान में 25,000 केस निकले हैं BF7 के। ऑस्ट्रिया में 2,000 केसेस निकले हैं। हांगकांग में 23,000 केसेस हैं। जापान में 86,924 केसेस हैं। चाइना में 5,100 केसेस हैं। और पाकिस्तान में इसके अभी तक 21 केस पॉजिटिव आए हैं। ये टोटल डेथ हैं दिसंबर से 2019 से लेके अब तक की। ये अभी न्यू डेथ जो BF7 में डेथ हुई हैं वो मैंने फोकस की हुई है रेड कलर में। 63 साउथ कोरिया में डेथ हुई हैं, 20 ताइवान में हुई हैं, 62 हांगकांग में हुई हैं, 247 247 जापान में हुई हैं, 1 चाइना में हुई है। टोटल 487 487 टोटल हुई हैं। ये टोटल रिकवर्ड हैं, ये न्यू रिकवर्ड हैं। ये एक्टिव केसेस जो हैं अभी चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। ये सीरियसली इल जो हॉस्पिटलाइज हैं ICUs वगैरह में, ये केसेस पर टोटल केसेस पर मिलियन, 1 मिलियन पे ये टोटल केसेस हैं। ये डेथ पर 1 मिलियन, ये मैंने पूरा चार्ट WHO से बनाया हुआ है, WHO की वेबसाइट ले लिया हुआ है। टोटल टेस्ट इतने किए हैं इन कंट्रीज़ ने, और टोटल टेस्ट पर 1 मिलियन ये है, और उनकी टोटल पॉपुलेशन कंट्रीज़ की ये है। ये सारी वीडियो दिखाना और समझाने का मकसद ये था कि काइंडली जो पहले की तरह हमने SOPs फॉलो की वही फॉलो करनी है। ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे एक बार फिर हम क्राइसिस में चले जाएं, और उन्हीं क्राइसिस के बचने के लिए फिर से वही SOPs यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। अपने अगर कोई भी आपकी फैमिली में दोस्त यार या फ्रेंड या रिलेटेड कोई भी घर में बंदा सिम्टम्स उसमें आ जाते हैं, इसमें सोर थ्रोट वगैरह के, फीवर के, कफ के, फटीग के या डायरिया वगैरह के, कोविड से रिलेटेड कोई भी सिम्टम है उसको ट्रीट करवाएं। कोशिश करें पहले उसकी डायग्नोस करवाएं, कोविड टेस्ट करवाएं। अगर पॉजिटिव आता है या पॉजिटिव नहीं भी आती रिपोर्ट तो भी उसको 10 to 14 डेज़ के लिए आइसोलेट कर दें। हमें पता है कि हमारे गांव में या शहरों में घरों में इतने रूम्स वगैरह नहीं है कि हम इतने देर तक एक बंदे को एक अलग रूम दे के उसको आइसोलेट कर सकें, लेकिन कोशिश करें उसको ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करवाएं, मास्क यूज़ करवाएं, और उसकी जो सैनिटेशन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, ताकि हम फिर से एक बार किसी डिज़ास्टर में जाने से बच सकें, और अल्लाह ना करे हमारे मुल्क पे या हमारी कौम पे दूसरी कोई बड़ी डिज़ास्टर कंडीशन आ जाए। थैंक यू। आई होप आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो समझ आई तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।